नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा के दूसरे दिन। कल हमने पुरी के बुलावा और दारू ब्रह्मा की अनोखी कहानी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। आज हम इस पवित्र भूमि के सबसे बड़े रहस्य और केंद्र बिंदु की ओर बढ़ेंगे, श्री जगन्नाथ मंदिर। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक जीवंत आत्मा है जो सदियों से लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक रही है। इसकी ऊंची मीनारें और प्राचीन दीवारें उन अनगिनत प्रार्थनाओं और कहानियों को समेटे हुए हैं जो इसकी गलियों में गूंजी हैं। मंदिर के पास आते ही हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। फूलों की सुगंध, धूप की खुशबू और भक्तों के मंत्रों की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपको सीधे अध्यात्म से जोड़ देता है। आज हम इस मंदिर की कुछ ऐसी खास बातों को जानेंगे जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग बनाती हैं। और हाँ, हमेशा की तरह एक दिलचस्प कहानी भी आपके लिए इंतजार कर रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसी बातें हैं जो विज्ञान और तर्क से परे लगती हैं। इनमें से एक सबसे अद्भुत रहस्य है मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज। आपने अक्सर मंदिरों में ध्वज लगे देखे होंगे, पर जगन्नाथ मंदिर का ये ध्वज बिल्कुल अलग है। यह ध्वज रोज शाम को बदला जाता है और इसे बदलने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं होता। एक खास सेवक, जिसे चुनारा कहते हैं, वो बिना किसी सीढ़ी या लिफ्ट के सिर्फ अपने हाथों और पैरों के सहारे 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर रोजाना बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। यह केवल भक्ति और परंपरा की शक्ति से ही संभव है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो पिछले 800 सालों से बिना किसी रुकावट के चला आ रहा है। एक और हैरतअंगेज बात यह है कि ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक रूप से ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ये ध्वज हमेशा नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। यह एक अद्भुत संकेत है कि यहाँ ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। मंदिर के शिखर पर लगा ये नीला चक्र भी एक रहस्य है। कहते हैं कि आप पुरी में कहीं से भी मंदिर को देखें, आपको ये चक्र हमेशा आपकी ओर ही दिखेगा, चाहे आप किसी भी दिशा में हो। यह एक ऐसी अनोखी बनावट है जो आज तक किसी की समझ में नहीं आई। ये सभी रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों और नक्काशी से नहीं बना है, बल्कि ये एक जीवंत, चमत्कारी स्थान है जहां दिव्य और भौतिक दुनिया मिलती हैं। जगन्नाथ मंदिर के इन रहस्यों के पीछे एक और गहरी कहानी है जो मंदिर के शुरुआती दिनों से जुड़ी है। ये कहानी है राजा इंद्रद्युम्न और नीलामाधव की खोज की। बहुत समय पहले मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सुना था कि उत्कल देश, आज का ओडिशा, में एक नीलाचल पर्वत है जहां स्वयं भगवान विष्णु नीलामाधव के रूप में एक गुप्त स्थान पर विराजमान हैं। राजा को उस नीले रंग के दिव्य रूप के दर्शन की बहुत इच्छा हुई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद ब्राह्मण विद्यापति को नीलामाधव को खोजने के लिए भेजा। विद्यापति कई दिनों तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें नीलामाधव कहीं नहीं मिले। अंत में वे एक शबर जनजाति के सरदार विश्वावसु के गांव पहुंचे। विश्वावसु गुप्त रूप से नीलामाधव की पूजा करते थे और उन्हें हर दिन जंगली फल और फूल चढ़ाते थे। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे विश्वावसु का विश्वास जीता। एक दिन विद्यापति के बहुत जोर देने पर विश्वावसु उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुप्त स्थान पर ले गए जहां नीलामाधव विराजमान थे। बुद्धिमान विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने बिखेर दिए थे जो बाद में अंकुरित होकर रास्ता दिखा सके। जब उन्होंने नीलामाधव के दिव्य रूप के दर्शन किए तो वे चकित रह गए।
पर जैसे ही विद्यापति ने दर्शन किए और लौटने लगे, नीलामाधव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने एक आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि अब वो इस रूप में गुप्त नहीं रहेंगे, बल्कि समुद्र में दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट होंगे, जिनकी स्थापना राजा इंद्रद्युम्न करेंगे। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों की गहरी इच्छा और भक्ति को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं, भले ही उन्हें खोजने में कितने भी कष्ट उठाने पड़े। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा और उनकी लीला की एक और अद्भुत मिसाल है। तो ये था हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा का दूसरा दिन, जहां हमने मंदिर के कुछ अद्भुत रहस्यों को जाना और नीलामाधव की खोज की कहानी सुनी। यह यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं, बल्कि गहरे जुड़ाव की है। हम हर दिन पुरी की एक नई परत को खोल रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनकर आनंद ले रहे होंगे। कल हम पुरी की एक और खास बात, महाप्रसाद के बारे में जानेंगे, वो पवित्र भोजन जो स्वयं भगवान को चढ़ाया जाता है। उसकी तैयारी, उसका महत्व और उसके पीछे की कहानियाँ। तब तक के लिए आज के इन चमत्कारों और कहानियों पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।